अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस सरज़मीन को आज हम शाम कहते हैं वही ज़मीन कभी करबला के काफ़िलों की गवाह भी रही। क्या वजह है कि मुहर्रम आते ही दिल खुद ब खुद करबला को याद करने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज का शाम जो जंग और तबाही का शिकार है, क्या उसका कोई ताल्लुक़ इस तारीख़ से भी है जो हमें करबला में नज़र आती है। ये वही ख़ित्ता है जहाँ से जुल्म की कहानियाँ भी उठी और सब्र व कुर्बानी की मिसालें भी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई शाम की हकीकत को जानते हैं या सिर्फ खबरें सुनकर खामोश हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुहर्रम के इस मुक़द्दस महीने में शाम की वो कहानी जानेंगे जो दिल हिला कर रख देगी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि हकीकत आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा गहरी है। शाम सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक तारीख़ है, एक दास्तान है। यही वो सरज़मीन है जहाँ कभी ताकत के ऐवान भी थे और जुल्म के फ़ैसले भी किए जाते थे। कहते हैं करबला के बाद जो काफ़िले गुज़रे उनके कदमों की चाप भी इसी खित्ते में सुनाई दी थी। लेकिन वक्त गुज़रता गया और तारीख़ ने ख़ुद को दोहराना शुरू कर दिया। आज फिर उसी शाम में बेगुनाह लोग जुल्म का शिकार हैं, बच्चे रो रहे हैं, माएँ अपने प्यारों को खो रही हैं। तो सवाल ये है, क्या तारीख़ वाकई बदलती है या सिर्फ किरदार बदल जाते हैं। आज का शाम सिर्फ खबरों की हेडलाइन नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है। यहाँ हर तबाह इमारत के पीछे एक कहानी छुपी है। किसी का घर था, किसी के ख्वाब थे और किसी की पूरी दुनिया। ज़रा सोचिए, जब एक बच्चा अपने ही शहर में खौफ के साए में जीता हो तो उसके दिल में क्या गुजरती होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया वाकई इस दर्द को महसूस कर रही है या हम सब सिर्फ देख रहे हैं और खामोश हैं। लेकिन ये दर्द सिर्फ आज का नहीं है, ये वही ज़मीन है जहाँ से तारीख़ ने हमें एक सबक दिया था, करबला का सबक। जब हक़ के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी कुर्बानी मांगता है। क्या आपने कभी गौर किया कि करबला में भी बच्चे प्यासे थे और आज भी शाम में बच्चे तकलीफ़ में हैं। वहाँ भी जुल्म था, यहाँ भी जुल्म है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वक्त बदल गया है, लेकिन कहानी आज भी वैसी ही लगती है। तो सवाल ये है, क्या हमने करबला से कुछ सीखा या हम आज भी सिर्फ देख रहे हैं और खामोश हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ दर्द पर ख़त्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि जहाँ जुल्म होता है वहीं कहीं ना कहीं उम्मीद भी जन्म लेती है। आज के शाम में तबाही के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी हिम्मत नहीं हारे। कुछ माँ अब भी अपने बच्चों को संभाल रही हैं, उन्हें हौसला दे रही हैं। कुछ बच्चे मिट्टी और मलबे के दरमियान भी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग अपना सब कुछ खो देने के बावजूद अल्लाह पर से यकीन नहीं छोड़ते। यही वो सबक है जो हमें करबला से मिलता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हक़ का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। ज़रा सोचिए, अगर इतनी तकलीफ़ के बावजूद वो लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते तो हम जो सुकून में बैठे हैं हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ वीडियोस देखकर आगे बढ़ जाते हैं या वाकई दिल से दुआ भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची दुआ भी किसी की दुनिया बदल सकती है। शाम एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया में जुल्म वक्ती होता है लेकिन हक हमेशा जिंदा रहता है। करबला हमें यही सिखाती है कि सच के लिए खड़ा रहना चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कभी हार नहीं होती। आज अगर हम वाकई कुछ कर सकते हैं तो वो है अपने दिल को ज़िंदा रखना, दुआ करना, आवाज़ उठाना और कम अज़ कम जुल्म को जुल्म समझना, क्योंकि खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और याद रखिए, एक छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए उम्मीद बन सकती है।